हेलो एवरीवन, जय हिंद। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, जब बोवाइन कराया था कि काउ लाइक, तो बताया था कि और भी जानवरों के कुछ ट्रेट्स होते हैं। ट्रेट का मतलब होता है किसी भी पर्सनालिटी का जो एक कोर गुण होता है, जिससे उसकी आइडेंटिटी होती है, उसको ट्रेट कहते हैं। जैसे लोगों में भी, जैसे हम जानते हैं कि अच्छा ये व्यक्ति बहुत दयालु है, अच्छा ये कंजूस है, अच्छा ये बहुत गुस्से वाला है, तो दैट इज ट्रेट। कुछ जानवरों वाले गुण भी लोगों में पाए जाते हैं, तो अब हम उनको ये तो नहीं कहेंगे। अब कोई किसी आदमी में मान लीजिए अगर घोड़े वाला गुण है, तो आदमी घोड़ा तो नहीं बन जाएगा, तो उसको हॉर्स तो नहीं कहेंगे, तो हम उसके लिए कुछ वर्ड यूज़ करेंगे। हालांकि हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं, घोड़े जैसा, गाय जैसा, शेर जैसा, लेकिन अगर हम कोई वर्ड ढूंढना चाहें तो कौन सा वर्ड होगा, तो हम उन्हीं वर्ड्स पे काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो कुत्ते जैसा किसी में कोई गुण है, अब कुत्ते जैसा आप क्यों बोल रहे हैं उसको, ये तो फिर बोलते वक्त डिसाइड करना पड़ेगा कि भौंकता बहुत है या और भी जो आप सोचना चाहें। तो अगर डॉग लाइक किसी में गुण है तो हम कहेंगे कैनाइन। कैनाइन, his canine behavior is not good, is very disgusting. So canine behavior याद रखेंगे। अगर आपको बोलना है, आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो, यू कैन से डॉग लाइक बिहेवियर, बट अगर डॉग लाइक को हटाना है तो फिर आप करिए कैनाइन बिहेवियर। इसी तरह से कैट के लिए वर्ड है हमारे पास फेलाइन। अब अगर बिल्ली का क्या गुण है, तो बिल्ली का बहुत ही गुस्से वाली होती है, बहुत ही अग्रेसिव टेम्परामेंट होता है। तो अगर किसी का टेम्परामेंट बहुत ही अग्रेसिव है तो आप कह सकते हैं कि शी हैज़ फेलाइन टेम्परामेंट। और कैट वॉक तो होता ही है, कैट की वॉक भी बहुत अच्छी होती है। तो कैट लाइक हटाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो फेलाइन। पिग, सुअर जैसा, तो हम कहते हैं पॉर्साइन। अब सुअर का जो बहुत ही ट्रेट है दैट इज भूख, सुअर जैसी भूख। तो अगर आप सुअर जैसी भूख कहेंगे, सोचिए कितना गंदा लगेगा, किसी को सुनना अच्छा नहीं लगेगा ना, तो आप सुअर जैसा हटाकर, पिग लाइक हटाकर आप यूज करिए porcine. His porcine hunger never gets satisfied. That is called porcine. अगला है फिश के लिए हम यूज करते हैं पेसाइन। अब आप तारीफ में किसी के अगर कह रहे हैं कि उसकी आंखें मछली जैसी हैं, तो थोड़ा और शायर बनिए और कहिए पेसाइन आइज। हर पेसाइन आइज अट्रैक्टेड मी, पेसाइन आइज। तो फिश लाइक हटाने के लिए कर दीजिए पेसाइन। हॉर्स, घोड़ा जो है वो अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है या लॉयल्टी के लिए। तो अगर कोई बहुत ही ताकतवर हो तो आप उसको भी कह सकते हैं एक्वाइन स्ट्रेंथ। वो जिम जाता है एक्वाइन स्ट्रेंथ लाने के लिए, ही गोज टू जिम टू गेन एक्वाइन स्ट्रेंथ। लॉयन, शेर जाना जाता है अपनी बहादुरी के लिए, तो लियोनाइन। तो कह सकते हैं कि राजा अपनी लियोनाइन बहादुरी के लिए पॉपुलर था। द किंग वॉज फेमस फॉर हिज लियोनाइन ब्रेवरी। तो शेर जैसी बहादुरी बोलने की बजाय हम अगर बोल दें लियोनाइन ब्रेवरी, तो हमारा जो सेंटेंस है वो थोड़ा खूबसूरत बन जाएगा। फॉक्स, दैट इज लोमड़ी, और उसको हम कहते हैं वल्पाइन। अब लोमड़ी जो है वो फेमस है अपनी धूर्तता के लिए। तो अगर कोई कनिंग बहुत ही धूर्त है, तो आप उसे ये नहीं कहिए कि लोमड़ी जैसी चालाक है, कहिए वल्पाइन श्रूडनेस, दैट इज लोमड़ी जैसी चालाकी। वोल्फ बहुत सारी चीज़ों के लिए है, लेकिन इसका जो है भेड़िया, ये अपनी कीन ऑब्जर्वेशन के लिए एकदम जो है वो ताक लगा के बैठा रहता है। तो किसी में अगर भेड़िए जैसा पेशेंस है तो आप कह सकते हैं ल्यूपाइन पेशेंस। बहुत ही एकदम घात लगा के बैठ जाता है, तो ल्यूपाइन। बेर, भालू जो है, हालांकि बहुत सारी चीज़ों के लिए है, लेकिन भालू के बाल, लोग कहते हैं कि भालू जैसे बाल हैं। तो अगर किसी की बॉडी में बहुत सारे बाल हों तो आप उसको कह सकते हो कि ही हैज़ और शी हैज़ अर्साइन स्किन, अर्साइन।
और गाय जैसा तो बता ही दिया, बोवाइन। बोवाइन बोवाइन का जो मीनिंग आता है दैट इज भूंद उठा, ज़्यादा रिएक्शन नहीं, बहुत ही गाय एकदम मस्त शांत, ज़्यादा चिंता नहीं, तो बोवाइन। बोवाइन के लिए एक और वर्ड हम यूज़ करते हैं, फ्लेगमैटिक। फ्लेगमैटिक तो कई लोगों की जो ज़िंदगी में एक आइडियोलॉजी होती है वो ये होती है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो गाय जैसा टेम्परामेंट, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए भाई, रहने दो, जो जीवन में है बस सही है, दैट इज़ कॉल्ड बोवाइन अप्रोच। बोवाइन अप्रोच। तो अगर आप थोड़ा अपनी देखिए, अच्छा बोलना, अच्छा लिखना, बहुत सारे लोग जो है वो शशि थरूर को बहुत एडमायर करते हैं, बट बिलीव मी उन्होंने भी बहुत वर्क किया होगा अपनी स्पीकिंग स्किल पे। सो आप भी थोड़ा काम करिए, कुछ वर्ड्स को थोड़ा रिप्लेस करिए, है ना। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वांट टू से टू समवन कि कैसी तुम्हारी कैसी सुअर जैसी भूख है, तो थोड़ा सभ्य वर्ड यूज़ करिए और कहिए यू हैव पोर्साइन हंगर। पोर्साइन हंगर, देखिए एक वर्ड से आपका जो है वो स्टाइल चेंज हो गया। सो यूज दीज वर्ड्स इन योर कॉन्वर्सेशन, और एग्जाम तुम में तो आता ही है, आप अपनी स्पीकिंग राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।